हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्य दिविशा को हंसते हुए देख सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब से वो इस घर में आई थी उसके चेहरे पर एक विवाद का भाव ही था और अब उसे यूं खुश देख सबने राहत की सांस ली। तभी चाहत ने मुंह बनाते हुए कहा, यार मम्मा, इतनी भी कोई फनी बात तो नहीं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है। क्या मतलब आपको पापा को पिटते देखने में मज़ा आता है? और ये कहते हुए उसने अपनी भौवें उचकाकर देखते हुए घूरने लगी। दिविशा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, चाहत कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हैं आप? तभी रणदीप जी ने दिविशा की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपको सच में मज़ा आता है तो ये लीजिए। उन्होंने फिर से एक बार लक्ष्य की पीठ पर बेलन से मार दिया। इस बार लक्ष्य की आंत थोड़ी तेज थी। पापा यार, उसके मुंह से निकला। दिविशा के चेहरे पर फिर एक मुस्कान आ गई। तभी निवेदिता जी दिविशा के पास आती हुई बोली, अच्छे से सोई थी ना बेटा तुम? रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? दिविशा ने यह सुन नामे सिर हिला दिया। निवेदिता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी उसकी नज़र दिविशा की सोनी मांग पर पड़ गई। ये बात दिविशा ने भी महसूस की और वो हड़बड़ाते हुए बोली, वो आज मैं जल्दी में सिंदूर लगाना भूल गई, आदत नहीं है ना। और इतना कह वो ऊपर जाने लगी। तभी निवेदिता जी की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुक जाओ, उन्होंने एक गंभीर आवाज़ में कहा। दिविशा ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहना जारी रखा, किसी चीज़ की आदत तभी पड़ती है जब हम उसे पसंद करते हो, और अगर कोई चीज़ हमें पसंद नहीं तो फिर वो क्यों करनी? जब तुम सिंदूर लगाने में कंफर्टेबल फील करो तब ही लगाना, ओके? दिविशा ने मुस्कुराते हुए उनकी हाँ में हाँ मिला दी और फिर वो मन ही मन ये सोचने लगी, जैसा वो इस घर के लोगों को समझ रही थी ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। जब उसके माँ पिता इतने सभ्य हैं तो लक्ष्य ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? और उसकी ये तंद्रा तब टूटी जब रणदीप जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, चलो चलो खाना बन गया है, सब फटाफट से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। उनके इतना कहते ही निवेदिता जी मुस्कुराकर कहती हैं, चलो आओ बेटा। फिर वो दोनों ही जाकर चेयर्स पर बैठ गए। लक्ष्य ने चाहत को भी दिविशा के बगल में बैठा दिया कि तभी चाहत बोली, पापा मुझे आपके साथ बैठना है। हाँ, मैं यहीं आपके साइड में बैठ रहा हूँ बेटा। लक्ष्य ने उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, नहीं, मुझे आपकी गोद में बैठना है। चाहत मुंह बनाकर बोली। दिविशा ने ये सुन उसे घूरते हुए कहा, चाहत। पर लक्ष्य ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। रणदीप जी खाना सर्व करने को हुए ही थे कि दिविशा उठते हुए बोली, अरे आप क्यों सर्व कर रहे हैं? लाइए मैं कर देती हूँ। ये सुन उन्होंने लक्ष्य के सिर पर टपली मारते हुए कहा, सीख लीजिए साहबजादे, बाप सर्व कर रहा है और बेटा खाने को बैठ गया। लक्ष्य ने चिढ़कर उठते हुए कहा, कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी मेरी इस घर में। तुम मुझे यहाँ पिटवाने ही आई हो क्या? ये सुन दिविशा ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं आई हूँ, तुम लाए हो मुझे यहाँ। ये सुन वहाँ बैठे सभी लोग शांत हो गए। लक्ष्य ने गहरी आवाज में कहा, बैठ जाओ, और उसके हाथों से बर्तन ले लिया। दिविशा भी शांति से बैठ गई। लक्ष्य ने सबको सर्व किया और फिर जैसे ही बैठने को हुआ चाहत बोल पड़ी, ये चेयर बीच में भूत के लिए खाली छोड़ी है, पापा चलो ना मम्मा के बगल में बैठते हैं। दिविशा ने लक्ष्य को इशारे से मना कर दिया तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो चाहत को लेकर उठा और दिविशा के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। दिविशा ने धीमी आवाज में उससे कहा, तुम्हें इशारे समझ नहीं आते क्या? ये सुन लक्ष्य ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हारे इशारे क्यों समझूं मैं? दिविशा इस पर इरिटेट होकर बोली, डफर। तभी एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां सब लोग दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हैरान थे, वहीं चाहत और दिविशा उसे सावनिया नजरों से देख रहे थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा।
अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।